हेलो स्टूडेंट, ओनली यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ओनली यूपीएससी में एक बड़ी अपडेट आई थी यूपीएससी एग्ज़ाम के लेकर के, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आयु सीमा को लेकर के कुछ दिन पहले कुछ खबरें आई थी, जिन खबरों में बताया जा रहा था कि आयु सीमा को 32 से घटा करके 26 कर दी जाएगी और 32 कर दी जाएगी, 32 से 26 कर दी जाएगी। और उसको लेकर के पूरा का पूरा सोशल मीडिया हो गया या कहीं भी आप देख रहे थे अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि हम लोग पहले ही कर चुके थे कि ऐसी खबरें झूठ हैं और 32 साल की आयु सीमा जो जनरल कैटेगरी की थी, सामान्य कैटेगरी की, वो 32 साल ही है। और इसको लेके केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कर दिया था कि इसको लेकर के कहीं कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी एक खबर आ रही है जिस खबर को आपको जानना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 2020 में आपने परीक्षा दे चुके हैं। कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस हैं कि लाइक आप 32 साल से आपकी 32 साल यानी आपका आखिरी अटेम्प्ट 2020 में होता और आप 32 साल के हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दिया, या तो वो कोरोना की वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया, यानी कि या तो सही से तैयारी नहीं हुई या तो तैयारी भी हुई और एग्ज़ाम दिया तो कहीं ना कहीं कोरोना का भय था। ऐसे में जो दिमाग में लोगों के छात्रों के आ रहा था कि आखिर वो, क्योंकि उनका तैयारी सही से नहीं थी और एग्ज़ाम उन्होंने दिया और या नहीं दिया, दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस थे। तो इसी को लेकर ये खबर आई है, जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये जानकारी आप सभी को जानना जरूरी है। दूसरी बात, कुछ एग्ज़ाम को लेकर ओनली सरकारी एग्ज़ाम जो मैं बगल में हमारे आपको दिख रहा है, ये चैनल हमारा ओनली सरकारी एग्ज़ाम, इसमें सारे सरकारी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए हम आपको करवाएंगे। और अभी माफ़ी चाहते हैं, हम मंडे को शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो ये हम आशा करते हैं कि कल से शुरू कर दें। तो अगर कल से शुरू होता है तो अनाउंसमेंट कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा और उस चैनल को जाकर के ओनली सरकारी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कई मास कम्युनिकेशन को लेकर के कई लोगों ने कई आए हैं कि जो हम मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज को लेकर के, उसके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए पहले लिए चलता हूँ आपको उस केंद्र सरकार का जो 32 साल का आया है कि आखिर क्या कर रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, जो इस बार 32 साल का हो गया तो उनके लिए क्या अटैम्प्ट, क्या चीज़ें हैं, वो आपके सामने मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वीडियो को जिस चीज़ आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की खबरें आपको माफ कीजिएगा, इस तरह की आपको क्लासेज हैं और इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को वर्ष 2021 की सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त मौका देने का विचार कर रही है। एक वेबसाइट की माने जो livelaw.in है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं ASG अमन लेखी ने कहा कि मामले का विचार किया जा रहा है कि और जब सिविल परीक्षा 2021 के जो दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएंगे उस वक्त उपयुक्त अथॉरिटी इस बात को ध्यान में रखेगी। गौरतलब है कि सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम थे अभ्यर्थियों के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि कोविड-19 की स्थिति में मद्देनज़र उन्हें 2021 में होने वाली सिविल परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इस याचिका में 24 उम्मीदवार जो थे उन्होंने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसके लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बार के लिए दिया जा सकता है। और गौरतलब है इस बार परीक्षा देने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी जो अगले साल सिविल परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर जाएंगे। आयु संबंधी नियमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो वह 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और 4 अक्टूबर को आयोजित हुई सिविल परीक्षा के जो लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने से इनकार भी कर दिया था। पिछले महीने की बात है। और इस बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अगले साल सिविल परीक्षा देने के लिए निर्धारित आयु सीमा, जिस प्रकार से बात कर रहा था मैं, ये इसको लेकर किया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले उन छात्रों को एक और मौका देने का विचार करे जिसके पास यूपीएससी परीक्षा देने का इस बार आखिरी अवसर था। कोर्ट ने 2020 की यूपीएससी सिविल परीक्षा को 2021 की परीक्षा के साथ आयोजित करने का आग्रह वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी की दलील को स्वीकार किया था और यूपीएससी ने कहा था कि परीक्षा टालने
से के असर अगले साल परीक्षा पर काफ़ी भारी पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा इस साल परीक्षा को अगले साल परीक्षा के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कराना संभव नहीं है। आयोग परीक्षा को स्थगित करने में असमर्थता उस समय जताई थी। तो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 32 साल के हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें आनी बाकी है कि यहाँ पर भी अभी, क्योंकि सरकार कह रही है, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने 32 साल के हो चुके हैं और अगर उन्होंने इस बार आखिरी अटैम्प्ट 32 साल का उन्होंने अटैम्प्ट दे दिया है एग्ज़ाम और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या वो अगली बार जो आने वाला मतलब परीक्षा है, क्या उसमें वो भाग ले पाएंगे? पहला सवाल ये भी इसमें डाउट है। क्योंकि दूसरा बात इसमें जो कही जा रही है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया वो तो शामिल हो पाएंगे। लाइक बहुत सारे जो 32 साल के हो रहे थे और उन लोगों का आखिरी अटैम्प्ट था, तो उन लोगों ने किसी तरह डर के भाव से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आखिरी है तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति उनकी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो 32 साल के हो जाएंगे, और उन्होंने एग्ज़ाम को दिया, चाहे उनकी तैयारी हो या तैयारी ना हो। अब एक सिचुएशन ये भी बनेगी कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो इस डर से एग्ज़ाम दिया है क्योंकि वो 32 साल के हो रहे थे, उनका आयु सीमा क्रॉस हो रही थी, तो ऐसे में उनके लिए बड़े विडंबना होगी, सरकार के लिए बड़ी ऐसी बातें होंगी कि आखिर सरकार इस चीज़ को लेकर के क्या एक्शन लेती है, क्या इस पर बदलाव करती है। हालांकि सरकार को इस बार ऐसा करना चाहिए कि इस बार अटैम्प्ट जो उनका 32 साल के हो गए थे, अगर उन्हें एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो तो उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इस डर से एग्ज़ाम दिया उन लोगों ने कि अब की बार हमारा आखिरी अटैम्प्ट है, अगर हमने नहीं दिया तो अगली बार से हमें मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में किसी को जो भी 32 साल के अगर हो चुके हैं इस साल, तो उन सबको अटैम्प्ट का देना चाहिए मौका। दूसरी बात, कई छात्रों का सवाल यहाँ पर आ रहा था कुछ क्लासेस को लेके। क्लासेस हम रेगुलर बेस पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ें आप देख रहे हैं पीछे ऑफिस के काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव कर रहे हैं, और काफ़ी बदलाव के साथ हम टीचर्स को हायर कर रहे हैं, काफ़ी काम चल रहे हैं। तो होपफुली एक हफ्ते में सब कुछ शेड्यूल हो जाएगा कि हमने जो टीचर्स थे उनको भी रिक्रूट कर लिया है, वो भी अब रिक्रूट हो चुके हैं। उसका मतलब साफ है कि जल्द से जल्द आपको जितनी फ्री शिक्षा यूपीएससी जो भी देना चाहता है वो हर एक छात्र तक, देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। शिक्षा मूलभूत अधिकार है और फ्री में शिक्षा हमारा सबसे बड़ा एम है। दूसरे सबसे मेन बात, जो ओनली मास कम्युनिकेशन, जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं, ये हमारा नया चैनल ओनली मास कम्युनिकेशन। इस चैनल पर आप सभी को आपको ऑनलाइन जर्नलिज्म की डिग्री, जिसके बारे में काफ़ी कॉल्स हमारे पास आई हैं कि आखिर ये डिग्री कैसे मिलेगी, कोर्सेज क्या होंगे, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने हम जल्द से जल्द इसमें लेकर आएंगे और इन्फॉर्मेशन आएगी। आप वेट करिए थोड़ा, क्योंकि हमने कहा ना काफ़ी कुछ रिनोवेशन काम चल रहा है, काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ चल रहा है। तो चलिए, मैं अगर सौरभ से चाहूँगा, अगर सौरभ कुछ बोलना चाहते हैं इसमें तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम जी बिल्कुल। एक्चुअल में ये क्लास अभी आज, खैर अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब का तो पता नहीं ये कब जाएगी ये वीडियो, लेकिन 5:30 बजे हम आने वाले हैं, लाइव आएंगे। और आपको अगर नहीं मिली है वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए लाइव 5:30 बजे। नहीं, 8 बजे, ये शाम को 8 बजे जाएगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ये अब उस समय अपलोड हो चुकी होगी वो स्टोरी, तो उसके बारे में जानकारी दे दें। वो जाएं, आप देख ले, लाइव गया होगा आज का 5:30 बजे का, 5:30 बजे शाम का लाइव गया होगा। ओनली मास कम्युनिकेशन पे लाइव, मास कम्युनिकेशन ओनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो भी मिल जाएगा आपको, लिंक नीचे आप देख लें, सीधे चैनल पर चले जाएं। और अभी तो शुरुआत है, पूरी जानकारी देंगे आज के कोर्स में। आपको जितने क्वेश्चन आपने पूछे हैं, शायद आपके सामने कोई क्वेश्चन आ भी रहा हो तो उसका भी वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा, वो अभी शेड्यूल हो चुका है। बाकी तो आगे चलता रहेगा, और डिग्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी प्राप्त होंगी। हाँ, ये एक डिग्री कोर्स है, मतलब डिप्लोमा डिग्री कोर्स है, तो ये ने इसमें आपको जो है डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और जिससे आपकी जो चैनल्स हैं, आज तक, एनडीटीवी या फिर जो भी चैनल हो, ओनली 24x1, कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं उस डिग्री को दिखाकर। जी चलिए, हम आशा करते हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके जवाब आप सभी ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, और हम आशा करते हैं बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, और यूपीएससी से रिलेटेड जो थी एज वाली, उसके लिए डाउट मत करें, क्योंकि अभी भी इस पे बारे में है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार इस पे अगर कोर्ट में इस चीज़ को रखी है तो जल्द से जल्द इस पे फैसला लेगी, और 32 साल वालों को दोबारा अटैम्प्ट का चांस का मौका, मतलब अटैम्प्ट का मौका जरूर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।